ज्ञानार्थियों, क्रोध वह हथियार है, वह दुधारी तलवार है। इट्स जस्ट लाइक अ बूमरैंग, जो फेंकता है उसी की तरफ पलट कर आ जाता है। एक रोचक तथ्य है पौराणिक, जितने भी प्रतिनारायण मरते हैं वे अपने ही हाथों मरते हैं। जो चक्र उन्होंने नारायण पर चलाया था वही पलट कर आकर उनका घात कर देता है, छेदन कर देता है। क्रोध वह हथियार है, वे अंगारे है जिसे दूसरों पर उछालने के लिए भले ही कोई उठाए, औरों को जलाए न जलाए, पर स्वयं को जरूर जलाए। जैसा निरंतर कह रहा हूं, जो कसे सो कसा, और दूसरों को कसने के अर्थ में नहीं, स्वयं को कसने के अर्थ में। आत्मा का अनुभव तो बहुत ऊपर की चीज है, बट जिसे जीवन का थोड़ा भी अनुभव हुआ है, थोड़ी उम्र बढ़ी हुई है, जिसे लोग में कहते उतार चढ़ाव झेले, धूप बरसात में झेले, वैसे ही बाल सफेद नहीं किए गए। वे धूप छाव के ऋतुओं से अपने अनुभव का मूल्यांकन करते हैं, बट ऐसा नहीं। इतनी उम्र तक यहां तक आते आते इतने बड़े होने पर तो कम से कम हमें इसकी सूझ लेनी चाहिए थी। इतना ज्ञान तो होना चाहिए लौकिक आदमी को। मैं अभी इस तत्व ज्ञान की बात ही नहीं कर रहा कि जीवन में सहजता आना बहुत जरूरी है। तात्कालिक हम असहज हो जाते सो तो श्रेणी भी हो गए, बट हर परिस्थिति में हम सहज रहेंगे और शिकायत किसी के प्रति नहीं करेंगे। मेरे जोसेफ सर हमेशा मुझे बताया करते थे हमारी क्लास में, नो वन इन दिस वर्ल्ड लाइक्स टू हियर कंप्लेन्स एंड ग्रम्बलिंग्स। चाणक्य हूबहू एक नीति, जो निरंतर भाई कभी कभी कहते हैं, उनको कौन और कितना कितने टाइम तक एंटरटेन करेगा। नो वन एंटरटेन्स। और फिर जिसको जितनी बुद्धि है उतना ही तो सोचेगा, और बुद्धि ही तो दी नहीं जा सकती। अरबों की प्रॉपर्टी दी जा सकती है, इज्जत दिया जा सकता है, लेकिन बुद्धि सोच नहीं दी जा सकती। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दिया जा सकता है, बट वो विवेक, सोच, समझ नहीं दिया जा सकता। दैट कांट बी इम्पार्टेड, दैट कांट बी इनहेरिटेड। जिसकी जितनी सोच है भैया वो उतना ही सोच सकता है, ऊपर उठ नहीं सकता है। उसको देखकर हमें समता विचार करना चाहिए, उत्तम क्षमा। एक समय था जब मेरी विद्वत्ता का कोई पार नहीं था। स्टैंडिंग ओवेशन भी मुझे मिले हैं सैकड़ों और हजारों के बीच। एक टाइम था जब मेरा रूप भी था, एक समय था जब मेरी प्रतिष्ठा थी, एक टाइम था जब मेरा फ्रेंड सर्कल था, मैं घिरा रहता था दोस्तों से। एक टाइम था जब नाते रिश्तेदारों का अंबार लगा रहता था, गाड़ियों में घूमना, कपड़े आदि आदि सब। अमीरी थी, पैसा था। आज वो कुछ भी नहीं है मेरे पास। शुक्र है मैं कभी कभी समझता हूं मैं पागल ही हुआ होता, थोड़ा भी अस्तित्व किसी संयोगों में मान बैठता ना, शायद यहां तक का सफर में कभी तय नहीं कर पाता। अच्छा है, वस्तुएं आती है जाती है बाय नेचर, ध्यान इतना ही रहे कि आए हुए आगंतुक है, जाना इनका स्वभाव है, क्योंकि आए हैं, और जो जो आता है जाना उनका नेचर।
उसमें हमारा अस्तित्व भर नहीं माने, और दुनिया की ताकत आपको दुखी होने से नहीं रोक सकती। मातम मचेगा, उत्तम मातम। Whom to impress? Whom to influence? जीवन निरंतर हमारा स्पष्टवादिता का होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी का होना चाहिए। पीठ पीछे निंदा करते हैं, तुम्हारी चापलूसी करते हैं, ऐसा जीवन से मरण बेहतर है। बोलते समय ध्यान इसका रहे, महान रहे। मैं ये नहीं कह रहा अच्छा ही बोलो, खराब भी बोल सकते हैं आप, यकीन मानिए, पर ध्यान रहे, मानकर बोले ये शब्द हूँ वहां पर जाएंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और आप 10 जनों के बीच में भी कह सकते हैं तुमने चूक की है, और 200 जनों के बीच में मैं कह सकता हूँ वो तो तुम बाज नहीं आ रहे, इसलिए 4 जनों को कहना पड़ रहा है, कदाचित उनसे तुम समझ जाओ। इसीलिए हम कोई कमजोर नहीं है जो तुम्हें नहीं कह सकते और जनों को कह, जिसमें ईश्वर भी हमारा बात बाका नहीं कर सकता। ईश्वर भी जब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, एक विशिष्ट स्टाइल में बात कर तो बात ही क्या है। यह वह दर्शन है जो ये कहता है ईश्वर भी हमारा कुछ नहीं कर सकता, ये तो कुछ है भी नहीं। इनसे क्यों इतना खौफ खाना और क्या करना? किसी के सामने कुछ जो है सो है, उससे हमारे जीवन में हम पाते हैं बड़ा समृद्ध और कन्फाइंड बन जाता है। उत्तम अर्जुन स्कूल में कहानी जरूर पढ़ी होगी आप, अ ग्रीडी डॉग। मैं कहूंगा तो आपको याद आ जाएगा। कुत्ता था, हड्डी चबाते हुए नदी के किनारे चला गया। दरअसल उसे भ्रम हुआ कि वहां भी कुत्ता है, और क्या वह भी हड्डी मुझे मिल सकती है? वो तो कुछ था नहीं जो तुम्हें मिले, बट याद आ रहा होगा उस भौंकने और दूसरे हड्डी के पीछे वो पहली में हड्डी गवा बैठा था। जितना है उतना भी भोग करना है तो अधिक की वांछा नहीं करना चाहिए। जो उसी दिन कहा था शायद, जो प्राप्त है मोर देन इनफ। एक मूवी का सीन है, I'm a bit tired, okay? एक मूवी का सीन है वैसे, अब मुझे टाइम भी नहीं है बहुत कहने में, लेकिन ज्यादा नहीं पता, और तुम लोगों के साथ कितना शेयर करो कम ही लग रहा है मुझे। जिसमें एक हीरो आकर कहता है, चर्च का ये सीन है, सालों पहले 25 साल जब धर्म मार्ग में आया तब कुछ देखा था, तब की याद आ रही है। अच्छी ही चीज सुनाऊंगा उसके आपको। वो आकर ये बुलाना दे रहा है गॉड को, ये कह रहा है गॉड ये क्या कर दिया तुमने, इतना सब अच्छा लंगड़ा बना दिया तुमने। बुलाना देता जा रहे हो भगवान, बुलाना देते देते वो रुद्र रूप धारण कर लेता है। ब्लेमिंग के नाम पर आगे वो थोड़ा ज्यादा ही उतर आता है। पलटते समय वो देखता है चर्च में और एक आदमी आया है उसके बाद जिसके दोनों पैर नहीं, तो पाता है क्या मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरा तो बहुत अच्छा है। उत्तम सोच। महात्मा गांधी जी जब बैरिस्टर होकर आए थे, काफी एजुकेशन हुआ था उनका विदेशों में, निरंतर कहता रहता हूँ बच्चों आपको पढ़ना चाहिए, ये इसके लिए पढ़ना चाहिए आपको। जब उन्होंने यहाँ पर प्रैक्टिस चालू की आकर, तो उनको पहला केस आया था, जितना मुझे याद है,
और जहां तक मुझे याद है, ये तो मैंने स्कूल में ही एक चैप्टर पढ़ा। किसी अम्मा का उसे पहला केस आया था जीवन में, आई थिंक 30 रुपीज का कोई केस था। डीलिंग हो गए थे, ये केस सेटल होने पर 30 रुपये मिलेगा, ऐसा कुछ। केस चालू हुआ। केस चालू होने के बाद महीने भर के अंदर गांधी जी ने 30 रुपये फिर से लाकर लौटा दिया अम्मा को। केस चलती हुई, फिर आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, बट आई कांट लाई। मैंने खूब कोशिश की, बट मैं झूठ बोल ही नहीं सकता। ये मेरी कमी समझो, क्या समझो। उसके बाद उन्होंने वकालत कभी नहीं की। सत्य का भी अपना अपना एक रुतबा है। उस सत्य के बाद रपटने का भी अपना कुछ आनंद है। दुनिया की नजर में खोकर भी कुछ भी न खोने का एक आनंद, सब कुछ पाने का एक आनंद। इसलिए कहा जाता वो सच्चाई सच्चाई नहीं, वो ऊंचाई ऊंचाई नहीं जिसका आधार सच्चाई नहीं। सत्य के बल पर मुझे हार जाना पसंद है, बट असत्यता का आलम्बन लेकर मुझे जीतना पसंद नहीं, क्योंकि दरअसल जीत और हार की परिभाषा हमारी तुम्हारी तरफ से नहीं है, तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट की तरफ से नहीं, हमारे सत्यता और असत्यता की तरफ से। उत्तम सत्य कहाँ तक बताऊं मैं आपको, जमाना भी दिख नहीं सकता, आपको लेके नहीं जाया जा सकता वहां तक। लेकिन चलो मैं कुछ साझा करता हूं जो मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन कानों में सुना था। मेरे लगभग 10 साल कन्यादान में व्यतीत हुए, प्रारंभिक। वहीं से मेरा स्पिरिचुअल टीचिंग, स्पिरिचुअल लर्निंग का करियर प्रारंभ। वहां 10 साल के दौरान मुझे काफी कुछ सीखने मिला। मानो तो विश्वविद्यालय सीखने के लिए पूरा अखाड़ा खड़ा। अब कहीं भी चलो मुझे पूछो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ क्या क्या सीख सकते हैं किसी भी चीज से। सुनते हैं बच्चों, महाराष्ट्र में 14 के दिन पूरे मार्केट में भी सोडा साबुन बिकता नहीं था, पूरे मार्केट में नहीं बिकता। ऐसा भी टाइम बीता है, ये लगभग होनी चाहिए बात 30-40 साल पीछे चलना पड़ेगा, 40 to 45 years। टाइम तो मैंने स्वयं आंखों से ये भी देखा है, घर घर में दोहरे कपड़े छन्ने से पानी छाना जाता है, घर घर में, irrespective of whether he Jain or non-Jain। संयम was part and parcel, integral part of our life, जिसकी आज प्रेरणा करनी पड़ती, वो एक लाइफस्टाइल थी पहले। आगे मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया है आपके एक भाई को देखकर। इस भाई ने, क्या नाम है वो सिटिंग बिहाइंड यू? हाँ, क्या नाम है? सम्यक। ये क्या कान कान में पहनते हैं, कान में पहनते, आप हाथ में पहनते हैं। देखो, हमारे पास कुछ ऐसी चीज हो जो हमसे छीनी भी न जा सके और जिससे हमारी एक स्थायी प्रतिष्ठा हो। इन उधार के, किरायों के, पड़ोसी से कब तक चमकोगे, कब तक दमकोगे? ये झूठा जीवन कब तक जीवोगे? ये छलावा, ये धोखा स्वयं के साथ, पर के साथ, जैसा मैं हूं सो। आप दुनिया को आकर्षित करने की कोशिश, जो आपका है ही नहीं उसके द्वारा मत करिए।
You are cheating yourself first and then others. मैं भी आपकी उम्र में था और मैं भी बहुत सज्जन था, लेकिन शायद मुझे कोई समझाने वाला नहीं मिला हो, तो मैं समझता हूँ आपको आगे चलकर ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है, और आपका तो अरमान बढ़े और आप किसी भी फील्ड में जाओ, सम्यक नाम है, किसी भी फील्ड में जाओ, इंजीनियरिंग मेडिकल में भी जाना हो, किसी भी फील्ड में आपको हाइट्स पर पहुंचना है, तो ये सब आपको हटाना पड़ेगा। फोकस्ड रहने के लिए आपको करना पड़ेगा। हर फील्ड में आप जाएंगे, थोड़े बड़े होने के बाद आप देखेंगे वहां पर लड़कियां भी आती है, सब होता है, आपको मिलेगा अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे बाल बढ़ाओ, ऐसा करो, कंघी भी लेके जाओ, मिरर भी लेके जाओ, पार्लर लेके जाओ, आपको खूब लगने लग जाए। कुछ लोग पाउडर डालकर सब क्या करते हैं साथ में, दैट विल डाइवर्ट। आप लौकिक फील्ड में भी सफल नहीं हो पाएंगे। ये आपका ब्रह्मचर्य आश्रम चल रहा, क्या पढ़ते हो ये तो पार किया लगे, बट ये पढ़ने का टाइम है, इसमें कोई शक नहीं है। ये विकाल ने अपना विकराल स्वरूप धारण किया है, इसलिए देखम देखिए दुनिया में हो रहा है, आप करते जा रहे हो, और आपको रोकने टोकने की कोई शक्ति न प्रभाव गुरुजनों में है, न ताकत शक्ति माता पिताओं में। रहस्य का ये चिन्ह नहीं कहना चाहिए। एनीवे मैं तो संयम की बात कही, थोड़े पीछे वालों के लिए पंचम काल में आचार्य ने हरिवंश पुराण छंद को रिकॉल करने में टाइम जाएगा मुझे, तो अभी छंद को रहने देता हूं, जिसका एक चरण बड़ा प्रसिद्ध है, स्वाध्याय परम तप। मैं आपको कहना चाहता हूं तपश्चरण मतलब कोई लोहे चबाना आदि 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 ही की बात नहीं है। आप खूब स्वाध्याय करिए। पंचम काल में इसे सर्वोत्तम तप का भेद का आचार्य स्पेसिफाई करते हुए कह रहे आगे। मैं कई ग्रंथों का आधार ले रहा हूं, मुझे स्थूलता सूक्ष्मता भी मुझे पता है। किसी को बहुत आपत्ति हो तो यही पर पूछ ले, तो मैं समाधान करने में समर्थ हूं। आचार्य को यहाँ तक कहना पड़ा, हमने कहा था ना, गृहस्थी में फंसे वालों को ध्यान नहीं होता। पंचम काल में लगभग ऐसे ही जीव है, इसलिए जिनको ध्यान गवार नहीं है उनको ये चाहिए कि वे स्वाध्याय को ही परम तप जानकर स्वाध्याय में दत्तचित्त रहे। सब कुछ पलेगा, आपका सब कुछ पलेगा। स्वाध्याय का अनोखा अनुभव है जिसमें आपको विश्व की जरूरत पड़ती ही नहीं। मैं तो कई दफे कह चुका हूं, मुझे सालों भी चार दीवारों में बनाए रखो तो मैं झूम जाऊंगा प्रेम से। मैंने कभी कहा था, जो विद्वानों को अच्छा लगा था, मैं तो नॉर्मली बोलता रहता था, मैं ये कहता था किसी विद्वान को यदि ध्यान से मारना है तो उसे जहर देने की जरूरत नहीं है। उसके हाथ के शास्त्रों को छीन लिया जाए, अपने आप तरफ के वो मर जाए। मुझे टाइम भी तो नहीं है बताने के लिए। अंडमान निकोबार के जेल में स्वतंत्र वीर सावरकर ने दीवार का एक चप्पा, एक कोना, एक इंच भी खाली नहीं रखा था बच्चों। सब कोयले से लिख लिख कर जेल में अपना टाइम कैसे पास करेगा? नई रचना एक जगह नहीं छोड़ती, एक जगह। तिलक ने ऑटोबायोग्राफी, गीता पर टीका जेल में लिखी, पटेल ने लेकर जेल में किया, गांधी ने लेकर जेल में किया, किसी भी लीडर को उड़ाई आप देखिए, उन्होंने सब अधिकांश लेखन वाचन सब जेल में किया।
इससे बढ़िया कोई स्थान ही नहीं। उत्तमता स्वाध्याय की आदत जीवन में डालो। किसी विद्वान का पल्ला पकड़कर चलोगे, बहुत करके तो गाफिल हो जाओ, और गाफिल नहीं होगे तो प्रमादी शिथिल तो बेशक हो ही रहे। स्वयं अध्ययन करिए, बी टारगेटेड, मुझे ये ग्रंथ पूरा करना है। जब तक ये होगा नहीं तब तक मैं हम काम नहीं करूंगा। ऐसे कोई हम गोल सेट्स, माइलस्टोन सेट करके रखे, चला जाएगा ये सब। जिस समा के लिए, जिस माहौल, वातावरण, एटमॉस्फेयर के लिए आप कभी बहुत तरसे होंगे और बहुत अच्छा लग रहा है, उसके लिए फिर कभी तरस जाओ। उत्तमता, जितने बाह्य त्याग की चर्चा ग्रंथों में हमारे बताई गई है, अनडाउटेडली वो कषायों के त्याग के लिए। टाइम होता तो नजदीक से दिखाता है एक चंद्ररत्न कर्मशावाचार्य के एग्जाम्पल। अब भोगो भोग परिमाण पद की परिभाषा देख रहे हो। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगो भोग परिमाणम आदि। साफ साफ ये लिखा जा रहा है, वस्तुओं में मर्यादा करने का प्रयोजन राग द्वेष को घटाना है। प्रारंभ ही किया जा रहा है अनुगत अधिकार का, राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। सज्जन लोग क्रियाओं का आयोजन इसीलिए कर रहे हैं ताकि राग द्वेष का अभाव हो। क्रियाकांड की कोई चर्चा नहीं है ग्रंथों में। राग द्वेष के उपायों की चर्चा है, कुछ बहिरंग उपाय और कुछ सीधे उपाय होते हैं। और राग द्वेष के त्याग का भी उपाय आत्मस्वभाव का ग्रहण है, क्योंकि त्याग की भावना से त्याग नहीं होता उनका। अहम एक को खलु शुद्धों की भावना से, अनादि अनंत हूँ ऐसी भावना से, ज्ञान जानने के अलावा आज तो कुछ किया भी नहीं, करने की जरूरत भी नहीं। संकटे समस्या बाहर बाहर लौटती है, ऊपरी लुठनती, ऊपरी तरंतो बहिर्लुठनती, ऐसे आत्मख्यातिकार शब्दों का प्रयोग कर। उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन में बाह्य वस्तु की कितनी जरूरत है, हम कितनी अहमियत देते हैं। मैंने आपको कल भी कहा था, बाहर के वस्तु की कीमत कितनी, ये मुझे ही तो तय करना है। और कल तय किया होगा अज्ञान अवस्था, आज होश आवास में फिर सोचना पड़ेगा। बाहर की वस्तुओं की जरूरत कितनी, ये मुझे तय करना। बाहर के वस्तुओं की कीमत कितनी, ये मुझे तय करना। अरे छोटे बच्चे तो कंकड़ वंकड़ से खेलते रहते, उनसे तो कंकड़ भी छीन लो तो परेशान हो जाते हैं। माँ बाप लगते मुझे क्या लेके आता है ये, इसको हाथ दे रहा, उसके लिए तो वही सब कुछ है भैया। अभी बड़ा होने के बाद कहाँ देखते हैं उसकी तरफ, ज्ञान होने के बाद कहाँ उसको देखते हैं। बना सिद्धार्थ जी तो स्वयं पोटले के पोटले रखते जा, बाहर से हमारी प्रतिष्ठा नहीं। और ये खून का रस यदि लग जाए, समझे खून का रस, समझे मेरी बात को। मांसाहारी को खून का रस लगने लग जाता है, फिर वो मुश्किल पड़ जाती है, फिर उसको चाहिए वो चीज, मांसाहार चाहिए। बेसिकली मांसाहारी है ही। सेठ साहू श्रेयांश पसाचिन हुए, देखा मैंने किसी को भी नहीं, देखने की जरूरत भी नहीं है, समझने की जरूरत है। कोई आइडियल्स होते हैं, आइडियल्स को फिगरेटिवली देखने की जरूरत नहीं होती है। और ऐसे किस किस को देख पाएंगे, क्या क्या कर पाएंगे। समेत शिखर जी में बहुत बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें साहू श्रेयांश प्रसाद जी को श्रावकोत्तम पदवी बहाल की गई, लाखों के पीछे। एक नोटेबल एक्सपीरियंस है शेयर करने जैसा। ही डिनाइड, मंच पर जाने से मना कर,
और ये कहते हुए नीचे से, शायद समाज श्रावकोत्तम की परिभाषा जानती नहीं, और मैं उस कैटेगरी में फिट भी होता हूँ कि नहीं, शायद ये समझने की होश भी नहीं रही होगी आपको। बहुत बड़े डोनर थे, आप जानते हैं बच्चों, डोनर थे बहुत बड़े, टॉप डोनर लिस्ट में उनका नंबर आता था। और बाद में उन्होंने ये कहा था, ये वही मंच है जहां पर सालों पहले मेरी धोती खींच दी गई थी, बेइज्जती की गई थी, मुझे तो नंगा ही करने की कोशिश की गई थी। आज मेरा सम्मान करने के लिए मुझे ऊपर बुलाया जा, ये तो समाज का रिवाज है। कभी सिर पर भी चढ़ाई और कभी पैर तलों भी कुचल देगी। जिसको सिर पर चढ़ने की बहुत उमंग है, उसको कुचले जाने की तैयारी रखना चाहिए। सब प्रकार के तैयारी रखना ही चाहिए। जिसे आप खास जिगरी दोस्त बना रहे हैं, अपमान कर चलिए पहले दिन, ये आपका दुश्मन होगा तो कट्टर दुश्मन होगा, ये खा जाएगा। और इतिहास रहा है, सबसे नजदीकी लोग ही कट्टर शत्रु हो जाते हैं और वे वीक पॉइंट्स को समझकर घात पात कर लेते हैं। अभी मैं खोलने बैठूंगा तो मुझे बहुत खोलना पड़ेगा, आप इतिहास को देखते हैं। मैकबेथ को देख लेना चाहिए, ब्रूटस, YouTube, चलिए छोड़ो। उत्तम आकिंचन है, मुझे बाहर की जरूरत कितनी। मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, इसमें मुझे ब्रह्मचर्य का टेक्निकल एनालिसिस को जरूर करना है, मैं आधा घंटा तो उसको दूंगा, लेकिन मुझे साझा करना लगता है शायद आपके जीवन में ऐसे एक्सपीरियंसेस कम आए, ऐसा लगता है। थोड़े दिन पहले मेरी किसी से भेंट का कारण सरल था, वैसे मैं कहीं जाता नहीं, मुझे जाने का भाव नहीं होता, ये उसका मूल कारण है। मैं आपके पीछे आया हूँ बच्चों, आपको लगता होगा मैं आपको जानता नहीं हूँ ना, आप मुझे जानते हैं। आपको लगता क्या होगा, है क्या ऐसा ही? लेकिन जानने के लिए मुझे इतना जानना काफी है, इस मार्ग पर बढ़ रहे जी, और हमारा मिलना, मुझे यदि मुझे जाना ही है तो मुझे इन्हीं के बीच में जाना। तो इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कुछ। यहाँ पर एक श्रावक भाई भी बैठे हैं हमारे, जो इसके गवाह है। मेरा अभी जाना बना था, 2-3 दिन के लिए खड़े, 3-4-5 दिन के लिए, वो भी I was on the way, क्योंकि जैसा एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि मैं कहीं समाजों में मेरा भाव नहीं हो रहा है आजकल जाने का, कोई प्रतिज्ञा और त्याग की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली नहीं होता मेरे पास। बट इट वॉज वेरी बाय चांस कि अग्रह की अति हुई और मुझे इतना चीड़ आ गई, तो मैंने कहा यार इनके फोन टनटनाने बंद हो जाए तो इनको एक बार चले जाते। लोग तो मेरे अपने ही हैं जो सुनना ही चाहते जीवन, लेकिन मुझे रुचि नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ। मैं वहां पर गया तो फुटेरा जाना पड़ा मेरा। फुटेरा स्थान कितने जन ने सुना है? वहां पर सहजता में भेंट हुई, ओ आपकी अंगूठी मुझे बहुत अच्छी लगी, समय का मुझे मिल सकती है बात, दे देना प्लीज। नहीं बहुत अच्छे लगते हो, क्या बात है, मैंने मांग ली, अच्छी है मांग ली, कोई दिक्कत क्या है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलिए नहीं, मेरी बच्ची को भी आज तक मैंने कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह नहीं पहनने दिए, मतलब माहौल ऐसा रहने पहनने नहीं दिए का तात्पर्य नहीं कि पहनना चाहते थे और मैंने मना किया, दैट इज नॉट द थिंग, बट दिस इज नॉट द वे टू एडॉर्न आवरसेल्व्स। स्वयं को शोभायमान करने के ये तौर तरीके नहीं है। ये पहले से मेरी थिंकिंग है, मैं आगे बढ़ता हूँ। फुटेरा में एक सभा हुई मेरी, तो
तो वहाँ पर वहाँ के स्थानिक विद्वान ही है वैसे। तो मैंने वही सभा में उनको भी काफी प्रेरणा दी और उनको थोड़ा ये कहा कि आपके बच्चों की तरफ आपका ध्यान नहीं है, बच्चे इतने बड़े हो गए, अभी तक कितना याद कराना चाहिए था आपको, आप क्या कर रहे हैं एज अ पेरेंट। दैट चेंज्ड हिज लाइफ, पूरा लाइफ उनका ट्रांसफॉर्म हुआ। 1 घंटे मैंने बोला था तो आए, तो फिर फोन का संपर्क बना, तो उन्होंने चाहा कि मुझे आपके साथ कहीं शिफ्ट हो। तो 2-5 बार उन्होंने कहा तो मैंने थोड़ा सा इग्नोर किया। एक दिन एक बात करते समय मैंने उनको पूछा कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, क्योंकि मुझे प्रॉपरली किसी को मैं गाइडलाइन दूंगा तो मुझे मिसगाइड तो नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई आया अपनी समस्याओं को लेकर मेरे पास, मुझे कोई अखाड़ा नहीं खोलने, नेतागिरी का मुझे कोई रस नहीं है। लेकिन यदि मैं किसी को डील करता हूँ कभी किसी के प्रॉब्लम को, तो मैं चाहता हूँ पूरा एनालिसिस करूंगा तो तुम मुझे क्रिस्टल क्लियर उसको व्यवस्था तुम मेरे सामने रखो, तो मैं तुम्हें अचूक काम कर दूंगा, अचूक गाइडलाइन दे दूंगा विच विल वर्क। तो मैंने कहा कि क्या बैकग्राउंड क्या है, तो फाइनेंशियल। तो उन्होंने कहा आप उसकी चिंता मत करो, बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत पैसा, मैं इसके लिए शेयर कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज आई एम कमिंग टू द पॉइंट। दिखने को बड़े सादगी वाले व्यक्ति है, दिखने को बड़े सादे वाले हैं और वैसे रहने में भी सादे, टू पार्ट्स, दोनों आदमी। तो मैंने कहा कितना पैसा, तो पैसा तो बहुत है बोले, और बोले अभी अभी तो क्या किस्मत है बोले मेरी, इतना धंधा चलता है, इतना धंधा चलता है जिसका कोई पार नहीं, 4 साल से बहुत पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा। लेकिन फिर भी तो उन्होंने कहा कि 8-10 लाख तो होगा ही होगा। दिमाग काम नहीं दिया। मैंने 25 दफे उनको पूछा तो उन्होंने कहा बहुत पैसा है, पैसे की तो मुझे कभी कभी पड़ेगी नहीं। और उनके लिए मेरे पास इतना पैसा है, बहुत आग्रह से एक दिन उन्होंने मुझे 8-10 लाख कीमत कही। I was taken aback। उस आदमी को 8-10 लाख बहुत बड़ी पूंजी लगती है। वो जो लगना है ना, लगना वो दृष्टि पूज्य है। वो 10 लाख उसको गरीब ये नहीं कहते कि तुम अनुभव करो मैं गरीब। आगे चलकर ये भी बहुत दिखेंगे, 1-2 लाख भी बहुत दिखेगा आगे चलकर। ये प्रोसेस है, यह हमें तय करना है कौन सी फिगर बड़ी है, कौन सी फिगर छोटी है। उत्तम आकिंचन का ही एक पार्ट मैंने फिर से दे दिया जाते जाते। कल टाइम अप हो गए तो आज फिर से यहाँ आकर लड़खड़ाने लगे। तो आई थॉट वेरी टू शेयर। ज्ञानार्थियों अंतिम पड़ाव पर हम खड़े हैं, गेट सेट नाउ। उत्तम समा मार्गो अर्जो सौर सत्य संयम तप त्याग अकिंचन के उपरांत ब्रह्मचर्य की चर्चा पसंद प्राप्त है। इसके बाद का सफर आपका निजी। यहां से तो जो रास्ता जाएगा आज तुम्हें अकेले चलकर जाना है। आज से मैं अब की बार जैसे पिछले 9 बार I have accompanied you, this time I want। इस बार तुम्हें अकेला जाना, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। वैसे वस्तु सब विचारे तो सब अकेले ही है। दृष्टि आए भी अकेले, जाएंगे अकेले। ये अंदर की अवश्य उठने वाली चाहिए। क्या बात है। बट व्हेन इट कम्स टू अकेलापन, लोनलीनेस, लगभग लोग इनसिक्योर फील करने लगते।
लोग फेयरफुल फील करने लगते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। एंड मोर ओवर, ऐसा नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं, ऐसा नहीं कि मेरे पास शारीरिक ताकत नहीं है, बट कुछ कहना चाहिए, क्या कहते हैं, नशा, नशा को क्या वर्ड है, एडिक्शन, एडिक्शन, एडिक्शन प्रॉपर एडिक्शन हो गया कंपनी का, कंपनी का। देयर शुड बी समवन विद मी। कितने जन मुझे फॉलो करेगा। मैं टेक्निकल एनालिसिस में घुस रहा हूं। जो चर्चा आपने सोची है ब्रह्मचर्य की, वो सब करने का मेरा मूड मन नहीं है। मैं तो 10 घंटे चर्चा कर सकता हूं ब्रह्मचर्य की, बड़े पर्टिकुलर एंगल से एक बेसिक कंसेप्ट आपका आज क्लियर कराना चाहता हूं, जो मेरे दिमाग में क्लियर कट आएगा। एक जगत रहेगा, एक ही आदमी रहता है, रात भर टीवी देखता। मैंने कहा क्या बात है, रात दिन टीवी नहीं, अकेला वो टीवी चालू खोल के सो जाता, तो ऐसा लगता है कोई साथ में है। सात पंख बहुत समझ रहे हैं बच्चों, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूं, फैक्ट। आपको थोड़ा साइंस बता रहा हूं, दैट विल मेक यू रियलाइज। एक्वेरियम कितने जन ने देखा? एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वेरियम आपने देखा? एक्वेरियम आपने देखा? देखा। एक्वेरियम उसे कहते हैं ना, कांच का डब्बा है, मछलियां है उसमें। हाँ, बस दैट है एक्वेरियम। आपने देखा होगा, कभी आपने एक्वेरियम में एक मछली देखी है? नहीं, हो नहीं सकती, हो नहीं सकती एक मछली, क्योंकि एक मछली रखी और मछली मर गई। दूसरी केस, लेट्स एक्सपेरिमेंट। एक गमला लो, लेट्स प्लांट अ ट्री। एक पौधा लगाया आपने, उसका ग्रोथ चालू होता है, खूब केयर लीजिए उसकी, उसका ग्रोथ चालू होता है। मैं झाड़ पाले के पक्ष में नहीं हूं, गमलों कमलों का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, उदाहरण मात्र दे रहा। उसका ग्रोथ होता है। नाउ डू वन थिंग। एक कोने में गमला था, दूसरे कोने में एक गमला था, राइट? गमला, गमला तो समझते हो, क्या कहते हैं उसको? पॉट, पॉट को फ्लावर पॉट तो चीज अलग है ना। कोई बात नहीं। अब एक काम करिए, आप दोनों कोनों के गमलों को अब साथ जोड़कर रख लीजिए। Now see the growth, see the way they grow now. उनका growth effect boosts and it multiplies into 2. दुगुनी रफ्तार से बढ़ने लगता। एक रूल है, रूल जो मैं कह रहा हूं बस आप समझ लीजिए, ऐसा है। मैं और एक केस आपको बता सकता हूं। मेरे पड़ोस में एक कपल रहता था, 90 प्लस की उनकी एज थी, अपने आप में बड़ा खुश रहता था, बड़े ज्ञानी थे ये लोग, धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश मैथमेटिक्स में बड़ी प्रोफिशिएंसी थी उनकी। ये तो मैं जब 10-12 साल का था तब वे 90 प्लस थे। कब की बात कर रहा हूं, हुए वैसे लोग का। तो 90 प्लस के एज में और सालों से 30 साल से दोनों अकेले ही जी रहे थे, मतलब दोनों का ही था उनका लाइफ। बट एट द एज ऑफ 92 एक लाइफ पार्टनर को बीच में से जाना पड़ा। जैसे वो चले गई, आगे के 4 महीने में दूसरा चला। A number of cases आप उठाकर देखिए, you will find the same. ये आधार दे देकर लोग भ्रमित होते हैं और सोचने लगते हैं साथ में ग्रोथ विशेष होता है, ऐसा सोचते हो। बट मैं
इसका खंडन करते हुए ये कह रहा हूं, ये हमारी एक मैथुन संज्ञा बोल रही है। साथ की भावना अनादिकाल से वैसे ही है, और तुम कहते हो मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। चाहिए मतलब साथ में होना। अभी कहने को ऐसे ब्रह्मचर्य से रहे, पति पत्नी पक्के ब्रह्मचारी, ऐसे कोई वास्तव का बिल्कुल काम नहीं, कोसों दूर। टाइम कितना कम है, और तुम्हें तो सब कुछ सोचता नहीं है क्या? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? क्या करें? ऐसे होने पर भी वो ये कह रहे कि नहीं, अकेला कैसे जीवन कटेगा, एकांत। और मैं ये कह रहा हूं यहाँ पर कि लॉजिकली इसे सिद्ध करना चाहिए। पहले तो तुम पहले कभी अकेले रहते थे, ये साथ तो नया डेवलप किया ना तुमने, एंड दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू बिकेम हैबिचुअल। तुम आदतन हो गए, आदतन। बहुत गरीबी में से लोग दिन निकालते हैं 40 साल तक। मैंने लोग ऐसे काफी देखे हैं जो कैसे कैसे दिन निकाले हैं जीवन में। बाद में उनकी बहुत पैसा वैसा आता है, शोहरत बढ़ती है, फिर सेंट्रलाइज एसी वगैरह उनके घर रहते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह, बहुत बड़े बड़े 20-20 गाड़ियां सामने, फिर भी एसी के बिना रह नहीं सकते। बट ये लाइफस्टाइल तुमने स्वयं ओढ़ कर ली, और अभी तुम कहते तुम इसके बिना जी नहीं सकते, और लाइफस्टाइल अचानक नहीं बदली है तुम्हारे, धीरे धीरे इट वाज क्रीपिंग इनसाइड एंड यू वेलकम देम, वार्म वेलकम तुम देते 1 घंटा 2 घंटा, फिर बाद में इसलिए कहा जाता है पहले तो हम भोगों को भोगते हैं, फिर भोग भोग को भोगते हैं, फिर भोग हमको भोगना चालू कर देते। एक प्रसिद्ध चीज सुनी ही होगी, आदमी ब्रेड को खाता है अथवा आदमी शराब पीता है, फिर शराब पीती है, या ब्रेड ब्रेड खाता है, फिर शराब आदमी पी जाता है। भोगो न भुक्तः वयमेव भुक्तः। आचार्य देव कहते मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही मुझे, उन्होंने ही मुझे जकड़ लिया, मैं उनके चंगुल में आ गया, मैं अब उनके बिना नहीं जी सकता। तो ये मेरी पराधीनता रही कि मेरा ऐश्वर्य हो गया, और पराधीनता तो ऐश्वर्य हो नहीं सकता कभी। समझो ना, समझो इस बात। हाँ, तो मैं ये कह रहा था बच्चों, मार्ग आके लेके ही ये कहता, तुम्हें याद आ रहा है? साइकोलॉजिकली दिमाग में बिठाओ, मैं कुछ बता रहा हूं, आपको याद आ रहा है जब आपने आपकी 10th पूरी कर ली थी, आपको पता था कि 3-4 महीने खूब रात दिन एक कर करके घिसाई दी थी, अभी एकदम निर्भर फील कर रहे हैं, तो हमने तुरंत प्लान लिस्ट में ये प्लान किया कि भैया कल से अभी रोज सुबह रनिंग को जाएंगे, अभी एक्सरसाइज करेंगे, छुट्टी में एंजॉय करो, फिर दोपहर में स्विमिंग ज्वाइन करो। दुनिया क्या करती है मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं किसी का भी समर्थन नहीं कर रहा हूं। What people do that I'm talking, बट मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी रनिंग के एक इवेंट को। याद आ रहा है आपको, आपने तय किया था कि मैं कल से रनिंग को जाऊंगा। सबसे पहले आपकी दृष्टि ये गई आपके दोस्त की तरफ, आपने दोस्त को फोन करके ये कहा कल से हम रनिंग को जाते हैं। उनका व्हाई नॉट, तो कितने बजे जाना है तू बता,
नहीं यार तू बता, आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपको पराधीनता चालू होती है? यू आर नॉट नो मोर इंडिपेंडेंट नाउ। नहीं यार 5 टिकट नहीं यार 5:30 टिकट मुझे ये रहता बोल रहता है, फिर एक सेट हो गया टाइम 5 बजे। ठीक है 5 बजे, लेकिन यार तुम मुझे उठाने आ जा। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे गरज है, मैंने तुम्हें अप्रोच किया तो मैं आऊंगा तुम्हें उठाने। पहले ही दिन तुम्हें याद आ रहे तुम मुझे उठाने गए थे, तो वहां पर वो नहीं था। आप 10-15 मिनट उसकी प्रतीक्षा करते रहे कि वो आ भी गया, बट ये सिलसिला 2-4 दिन से ज्यादा नहीं चला। फिर उसने आना बन के उसने 2-3 दिन का ब्रेक लिया। अच्छा तुम नहीं जा रहे क्या आज? नहीं यार अभी 2-3 दिन थोड़ा होल्ड करेंगे। एंड यू टुक इट एज डिसीजन इन कॉमन। ठीक है अभी 2-3 दिन वो है नहीं। हमारी कंपनी के कारण हमारा विकास अवरुद्ध होता तुम्हें नहीं दिखा? जिसे दौड़ना है मुझे दौड़ना है, अभी तुम्हें आना हो नहीं आना हो इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? और कंपनी के कारण आप कमजोर हो गई, आपको क्यों नहीं दिख रहा है? आपको ये क्यों नहीं दिख रहा है? आपकी गति अवरुद्ध हो रही है। तुम्हें यह लग रहा है मुझे बीच में कुछ हुआ तो वो केयर करेगा, बट यू हैव नॉट सीन द अदर साइड। तुम ये क्यों नहीं देख रहे उसको कुछ हो गया तो तुम्हें उसी का देखना। तो इतना तो होता ही है ना आपस में। नहीं बात इतनी सी नहीं है, तुम समझ नहीं रहे बात। मैं ये कह रहा हूं कि एक के कारण दोनों को नुकसान होगा। एक महिला है, when she was bedridden at 45, just 45, कैंसर के एकदम लास्ट स्टेज में थी, तब मुझे 5-6 जन ले गए कि इनको कुछ संबोधन देना है। अभी संबोधन में कोई स्वाध्याय ही रहते, बट मरते समय कोई एकदम मोही बन जाते, एकदम मतलब काफी डर जाते हैं लोग। उनको आज तक सब पंखे में एसी में सब अच्छे में सब अच्छा चल रहा था, उसमें बीच में था ये अचानक अनएक्सपेक्टेड कैंसर केम अक्रॉस। हम स्वाध्याय नहीं कर सकेंगे, देव दर्शन नहीं कर सकेंगे। अरे ये कोई तुम्हारा धर्म थोड़ी, तुमने पहला ही घड़ा उल्टा रखा था, दैट इज मेकिंग यू अनईजी टुडे। हम पहले दिन तुम्हें बार बार कह रहे थे शरीर आश्रित हमारा कुछ नहीं है, तो तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं थी। आज घुसने का तुम्हें से सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। जब मिलने गए तो वो बोली, काफी सारी बातें बोलने के बाद वो बोली, काश आज वे होते मेरे पति तो मेरी ऐसी दशा ना होती। मैंने कहा मीन्स? तो उन्होंने कहा इट्स वेरी सिंपल, आज वे मुझे इस हालत में नहीं रखते, वो मुझे 10-25 जगह दिखाते और मुझे ठीक करते, वे मुझे हेल्पफुल साबित होते। उनका होने के बाद फिर मैंने ये बोला उनको, ऐसे भी तो हो सकता था। कैसे? ऐसे भी तो हो सकता था। आज आप अकेले बिलख रहे हो, आपको बिलखते देखकर वे भी बिलखने लग जाते। हाँ ये तो हो ही सकता था। तो मैंने उनको कहा उनके होने से आप ठीक होते, ऐसा तो नहीं होता। आप उनके साथ होने से, और साथ में वो ही भी थे जैसा आप ही कह रहे हो, उनका आपके साथ होने से वे जरूर दुखी होते। आज तुम्हारे दुख को लेकर वे दुगने दुखी होते। मतलब दुनिया भर का दुख हमारा दुख है। हमारे लड़के एक अखबार में बहुत सुंदर चीज पढ़ी थी, समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड हु एक्सपीरियंसेस द पेन मोर। एक लड़का गिर गया है, एड डेटॉल फेटॉल की नाम के ऐड थी वो। एक लड़का दौड़ते दौड़ते गिर गया है, उसको खरोच आ गई, घुटना फूट गया है, दौड़ते पापा आ रहे हैं उसके, और बेटा क्या?
और ऊपर क्या लिखा था, समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल हु एक्सपीरियंसेस द पेन मोर। क्या कह रहा हूं बच्चों में, कुछ समझ रहे हो? कितने जन मुझे समझ रहे ज्ञानार्थी? इतना थोड़ा बहुत तो समझना चाहिए। पेन समझ में आ रहा है ना? बॉल पेन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक, बहुत एक रनिंग का आयोजन भी हम साथ में नहीं कर सकते। चलो और एक घटना आपको याद आ रहा है आपको 7 से 8 साल पहले आप दोनों दोस्त एक बस स्टॉप पर खड़े थे, प्रतीक्षा कर रहे थे किसी बस की। आधा घंटा रुकने के बाद स्टॉप पर मुश्किल से बस आई तो आई फुल, और जब वो फुल थी, आपने बड़ी निराशा से ऊपर चढ़ा देखा तो कंडक्टर ने आग्रह से कहा, आओ भैया, वी हैव, नहीं मजाक नहीं, वी हैव वन सीट। We have one seat for you. But हम दोनों हैं। क्या करना चाहिए? को स्टार्टर चालू करना है, गाड़ी का क्या करना है, हमें क्या करना है? Let the bus go। कंपनी की बात, एक बहुत अच्छा कोड बीच में बोल देता हूँ, कंपनी ओके, बोलो नहीं, आगे की कोई बात बोल रहा था। कंपनी इज ओके बट सॉलिट्यूड इज ब्लिस। नहीं, कंपनी ठीक है बट एकांतवास वरदान। कुसंगे नरकवासो, सत्संगे स्वर्गवासो, असंगे मोक्षवासो। जिनको अभ्यास नहीं है एकांतपने का, वे अभ्यास करिए। तो बड़ी हालत बिगड़ने वाली। कितनी अच्छी भारतीय संस्कृति रही है, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम। बच्चों से अच्छी हालत में जब तक सब कुछ अच्छा है विदा ले देते। पहले जमाने में याद आ रहा है आपको, आज भी शिखर जी जाते हैं तो पूरा गांव आता है। गांव में होता है पगड़ी, क्या लेके आते भैया, नारियल गोला लेके आते हैं, और क्या लेके आते हैं, वो कपड़े सब याद आ रहा है आपको? ख्याल में है? कितने जन ने देखा? और जब लौट के आते हैं फिर एक कार्यक्रम होता है। ये क्यों होता है, कोई बताएगा? जाते समय लगभग 11 होता था, ये लौट कर शायद कभी नहीं आए। अरे तो 3 दिन नहीं आए, रिजर्वेशन में इनके क्या करें? कोई बात नहीं, चलो सभी जन जा रहे। पहले यात्रा पैदल होती थी, 90% लौट के नहीं आया जाता था। हो गया हमारा पाप का समय, अभी पाप के प्रक्षालन का समय आ गया। यदि आज हम मर्जी से नहीं निकलेंगे तो हमको घसीट कर ले जाया जाएगा। जो इच्छा से नहीं होता फिर वो जबरदस्ती से कराया जाता है, और बात करने के फल की भी नहीं है, क्योंकि फल तो मिलता ही नहीं है। वही कहते खड़े खड़े नहीं निकलोगे, आड़े में तो निकालना, बड़ी हालत बिगड़ जाएगी। आत्मानुशासन ग्रंथ पढ़ लेना चाहिए। मैं सब फ्यूचर टेंस दिखाना नहीं चाहता। पढ़ा है आत्मानुशासन में किसी ने? मरने के बाद कहते इसको ऐसा मत छोड़ो, इसको सब जगह मुंह मारने की आदत थी, इसको बांधो कसके बाबा, इसका कोई भरोसा नहीं, आएगा उठ के। यहाँ मेरे बुढ़े को मैं जानता हूँ भाई, उसका तो क्या है,
फिर भी कुछ नहीं कह सकते। और तो ये कह दिया भैया इसका कुछ नहीं, रस्सियां तोड़ता रहकर हाथ फेंक कर आ जा। वो मतलब कुत्ते से भी रेप की बात चल रही है नहीं, मोह चीज ऐसे मोह सब कहा था नहीं। तो कहते इसको एक काम करो, इसको आग में फूंक दो, इसका कोई भरोसा नहीं, रस्सी भी तोड़ के आ सकता है, इसका अस्तित्व ही मिटता। और जला के राहत मत लेना, क्योंकि ये इतना बदतमीज आदमी है निर्लज्ज बन है ना, हिंदी में निर्लज्ज, इतना बेशर्म आदमी है। इसको जला के भी देंगे ना, मुझे पूरा भरोसा है हवा के झोंके के साथ राख यही घुसने वाले। तो एक काम करना, इसके राख भी सिरो देना पानी वाली में, उल्टी दिशा में चली जाए बंगाल के खाड़ी में, भरोसा तो तब भी नहीं है साथ। लेकिन अगर हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, ऊपर तो पहुंच सके आ नहीं सकते। बिल्लियों को कैसे छुड़ा के आते जानते ना, नहीं जानते आप? बिल्लियां बंदर बहुत दिन के पालतू हो जाते, उनको छोड़ना होता है तो बहुत दूर लेके जाया जाता है, 100-150 किलोमीटर, फिर भी आ जाते हैं। याद नहीं रहता, इतना मोह रहता है उनको। हमने ईमानदार कुत्ता कैसे कैसे नाम देने से वो मोह का सब हमने क्रैश कर दिया गणित से। मैं बस स्टॉप की बात कर रहा था, चलिए बस स्टॉप मेरा एनालिसिस चल रहा है और मेरे अपने 2 मिनट मालिकियत के, फिर अवैध तो चल ही रहा है। और मैं जानता हूँ आप थक जाते हैं सुबह से लेकर रात तक, बट क्या कर सकते नहीं, आज नहीं बहुत अच्छा। और सुनो, थकना भी जरूरी है, आपको पता भी चलना जरूरी है, सब थकान के काम है, थकान के काम है ही, ये बेशक है, ठीक है। बस स्टॉप पर चलते हैं, मैंने चलो जाओ भैया, कंपनी ये दोस्त नहीं छोड़ो तो मत छोड़ो, दम छोड़ेंगे लेकिन इसको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है मत छोड़ो। आधे घंटे के बाद दूसरी बस आई जो कि अपेक्षित थी, महामंडल को स्ट्राइक पर नहीं गया था। आधे घंटे के बाद फिर एक बेर बस, अनफॉर्चुनेटली उसका यही हाल। कंडक्टर ने फिर कहा भैया आ सकते हो, एक ही सीट, काश अभी तक दोनों पहुंच जाते, बट ऐसा हो नहीं पाया। अभी तो एक क्षण ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उसके, सीता ऊपर से नीचे आ गई, कमाल मानना पड़ेगा उसको। सीता ऊपर से नीचे आ गई फिर से, जो प्रतीन्द्र बनी थी, और आज तक नहीं आई। आज पता चले ध्यान करने बैठे तो उसको तकलीफ हो गई, ऊपर से आकर जॉइंट वेंचर का ऑफर दे। भैया धर्म करेंगे साथ करेंगे, इसलिए हमारे 12 भावनाओं में साथ की भावनाएं नहीं है, एकत्व की भावनाएं है। मैं आपको ये कहना चाह रहा था अंतिम, जैसे संन्यास आश्रम एक प्रोसेस थी, प्रोसेस बड़ी बेहतर प्रोसेस थी, जिसमें आप खुशी खुशी निकल लेते थे। हालांकि पति पत्नी और पति पत्नी में भी फिर वे जानते थे ये टाइम लिमिट है, फिर 25 साल के बाद हमें भी आगे होकर संन्यास आश्रम अंगीकार करना। आज भी जब डिवोर्स वगैरह होता है, मैं ज्यादा नहीं जानता, जितनी लौकिक जानकारी दी है मैंने अभी तक, वे सब आप आपके टीचर से कंफर्म कर, मेरा कोई दावा नहीं है उसमें। मैं अंतिम फैक्ट बस शेयर कर रहा हूं आपसे।
कुछ कह रहा था? संन्यास। अभी भी जो डिवोर्स होते हैं, डिवोर्स के केसेस मैंने सुना है हजारों कोर्ट। हाँ हाँ, कितना उनका मतलब जब तक फाइल नंबर को नहीं आती कितने तिल तिल तड़पते हो अलग होने के लिए। और ये वही नमूने हैं जो जुटने के लिए तड़पे थे। इसी से पापा शादी करूंगा तो इसी से, नहीं तो मैं शादी ही नहीं तो मैं ऐसे नहीं वैसे नहीं। चल जा सुनी क्या कहते दिल, क्या कहते दिल क्या है? गधी गधी क्या है वो? दिल आया गधी पर तो बड़ी क्या चीज? गधी गधी ही याद था मुझे और पूरी याद नहीं थी, आपसे कंफर्म। डिवोर्स के पूर्व भी बच्चों एक प्रोसेस होता है। देखो मैं साइंटिफिक टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ थोड़ा। कोर्ट ये कहता है आप एक काम करो, अभी भी टाइम है, आप सेपरेशन पीरियड होता है जिसमें आप एक दूसरों के साथ नहीं मिलेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, 2-3 साल का कुछ पीरियड देते। यदि सफल हो गए तो हम डिवोर्स दे। तुम बच्चे जैसे हरकतें करते हो यार, अभी शादी के लिए तुम कह रहे हो सामने ऑर्डर करना ऐसे दोनों जोड़ तोड़ और तुम्हारे कहने से हम करते रहे तो 2-3 साल भी करने दो तो आदमी तो 2-3 साल में फिर वो क्योंकि वो जानता है तो रह सकता नहीं, वो आवेग में बोल रहा हूँ बस पी है थोड़ी सी तो सुबह होते होते उधर आएगा। तो मुझे एक उसमें से सिद्धांत बताना है, क्षेत्रगत दूरी हमारी भावगत दूरी की भूमिका बनाती है। यही पर कोशिश करिए, होश हवास में अच्छे रहते हुए एकांत प्रिय होने की आदत डालिए। किसी का जाना आना आपको बहुत मायने नहीं रखेगा, तब आप जीवत्व की भावना बहा सकेंगे, तब आप आत्मबल का जीवन जी सकेंगे, तब आप आपके जीवन में कलरफुल पेंटिंग से रंग भर सकें। ओम